सत नमो आदेश श्रीनाथ जी गुरु जी को आदेश आदेश आदेश। जय माता शमशान काली, जय बाबा काल भैरव, जय श्री राम, जय हनुमान। आप सब लोगों का इस चैनल अघोर साधना विज्ञान में स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप महाशिवरात्रि का जो पर्व है इसको अच्छी ढंग से मना रहे होंगे और नशीले पदार्थों से दूर रहें। नशीले पदार्थ किसी को कोई फ़ायदा नहीं पहुंचाते, इनका नुकसान ही नुकसान है, आपके शरीर को नुकसान है। शरीर अगर आपका स्वस्थ नहीं रहेगा तो आप कोई भी साधना नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले स्वस्थ शरीर होना चाहिए आपका, ध्यान करने के लिए, साधनाएं करने के लिए, आसन पर बैठने के लिए। तो ये छोटा सा मशवरा था आपके लिए। जैसे आज आपने टाइटल तो देख ही लिया होगा, सबसे बड़ी सिद्धि जो गुरु प्रदान करते हैं शिष्य को। तो जो गुरु मंत्र गुरु द्वारा दिया जाता है उसमें सारी सिद्धियां समाहित होती हैं। ये कटु सत्य है। जब आप कहीं दीक्षा लेते हैं किसी पंथ में, किसी गुरु जी से, किसी से भी, तो जो गुरु मंत्र उनके द्वारा निर्मित करा जाता है उसमें सारी सिद्धियों का समावेश होता है। अगर उस गुरु मंत्र को आपने अच्छे से जागृत कर लिया तो आप कोई भी सिद्धि साधना बहुत कम टाइम में आपकी सफल हो जाती है, क्योंकि उसके पीछे का कारण है। जितनी भी आपके गुरु ने साधना सिद्धि तपस्या अपने जीवन में करी है, उनके दादा गुरु ने करी है, परदादा गुरु ने करी है, उनके गुरु ने करी है, जितने भी कुल में गुरु चले आ रहे हैं सबका आशीर्वाद आपको गुरु मंत्र से प्राप्त होता है। जब तक आपका गुरु मंत्र जागृत नहीं है आप कोई भी साधना करने के अधिकार या एलिजिबल नहीं होते हैं। इस बात को आप ध्यान से सुन लें। सबसे पहले आपको गुरु मंत्र को जागृत करना है, गुरु मंत्र को सिद्ध करना है। और उसके भी कई लक्षण होते हैं गुरु मंत्र की सिद्धि के भी, जैसे गुरु जी का सपने में आके संदेश देना, या आप गुरु जी के पास जाएंगे तो आपके मन में जो बात चल रही होगी वो पहले ही भांप जाएंगे, या आपके कभी गुरु पे भी कोई संकट आएगा तो आपको ऐसी फीलिंग आने लग जाएगी कि गुरु जी के साथ कुछ ठीक नहीं हो रहा, या गुरु जी परेशान है, या मैं गुरु जी से बात करता हूँ। एकदम से आपके माइंड में क्लिक करेगा और जब भी आप मैसेज करेंगे तो वही बात निकलेगी। ये कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस मैं आपको बता रहा हूँ अपनी ज़िंदगी के। बाकी 100 लोगों को अगर एक ही मंत्र दे दिया जाए या एक ही साधना करवाई जाए तो सबके एक्सपीरियंस अलग होते हैं। इसमें ऐसा नहीं होता कि हर किसी के एक्सपीरियंस मैच करेंगे। और तंत्र क्षेत्र में लाखों करोड़ों साधक साधनाएं कर रहे हैं आपके आगे। कोई दुर्गा साधना, काली साधना, तारा साधना, बगलामुखी साधना, छिन्नमस्ता, जितनी भी 10 महाविद्याएं, काल भैरव, शमशान भैरव, बटुक भैरव, हनुमान जी की साधना, यक्षिणीय साधना। कुछ तो इतर योनियों में भटक रहे हैं मेरे भाई बहन, उनको सही ज्ञान देने वाला नहीं है कोई। इतर योनियों की पूजा सेवाओं में भी लोग पूरी जोरों शोरों से लगे हुए हैं, पता नहीं क्या दे देंगे उनको, कौन सा कुबेर का खजाना ला के दे देंगे। तो सबसे पहले आपको गुरु मंत्र को सिद्ध करना है। गुरु मंत्र की सिद्धि के कुछ लक्षण भी मैंने बता दिए। अब इसमें भी साधक है, कोई 2 दिन में भी सिद्ध कर लेता है, कोई 3 साल भी लगा रहता है, कोई 1 साल में, कोई 6 महीने में। इसमें भी सबकी क्षमता अलग अलग होती है। जितना आप इसको टाइम देंगे, जितनी आपके गुरु के प्रति श्रद्धा होगी, अपने गुरु को आपके ऊपर विश्वास होगा, आपको अपने गुरु के ऊपर, उतना ही जल्दी आपका गुरु मंत्र एक्टिव हो जाएगा। जितनी भी आपके गुरु ने, दादा गुरु ने, परदादा गुरु ने, उनके गुरु ने, जितने भी कुल में गुरु चले आ रहे हैं सबका आशीर्वाद आपको गुरु मंत्र से मिलता है। और अघोर का गुरु मंत्र तो इतना चमत्कारी है कि अगर आप शमशान में भी चले जाओ ना तो आसन बंधन, दिशा बंधन, तो दिक्पाल बंधन और शरीर बंधन कुछ भी करने की आपको आवश्यकता नहीं है। उसी गुरु मंत्र से घेरा लगाया जाता है अघोर के अंदर। बाकी अलग अलग पंथों के अलग अलग मेथड होते हैं। ये जो हमारा दक्षिणपंथी अघोर पंथ है इसमें गुरु मंत्र से ही सब चीज़ करी जाती है।
तो सबसे पहले जो गुरु के द्वारा कान में फूंका जाता है गुरु मंत्र, उसको आप जो हल्के में लेते हो तो उसे हल्के में लेना छोड़ दीजिए। वो सारी सिद्धियों का समावेश है। आपके गुरु ने जितनी भी तपस्या करी है सब चीज़ का उसके अंदर समावेश है। अगर आप कुछ भी साधना ना करें ना पूरी ज़िंदगी में और सिर्फ गुरु मंत्र की साधना करें तो वो आपके गुरुजी आखिरी में सारी सिद्धियां आपको प्रदान कर सकते हैं। और ये बात आप किसी से भी उच्च पद के गुरु से किसी से भी कंफर्म कर सकते हैं कि ऐसा ऐसा किसी ने बताया था, क्या ये सत्य बात है या झूठ बात है। गुरु मंत्र सिद्धि से बड़ी कोई सिद्धि नहीं है, क्योंकि देवी देवता भगवान से भी ऊपर दर्जा है जो वो गुरु को दिया गया है। गुरु ही तो आपको इष्ट तक ले जाता है ना। जब तक वो मार्ग ही नहीं बताएगा तो आप कहाँ से इष्ट प्राप्ति कर लेंगे। जब तेरा वो मंत्र ना कुछ दिखेगा आपको ना कुछ होगा, फिर आप बाद में नास्तिक बन जाते हो। हमने तो इतने दिन मंत्र जपा था, कुछ नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, फलानी नहीं हुआ, ढिकड़ा नहीं हुआ। और कई लोगों को देखा है मैंने कि जो उनका गुरु मंत्र है वो जो गुरु हैं उनको संबंधित देवी देवता से भी दे देते हैं। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि हमारा गुरु मंत्र तो वहाँ लिखा मिला, हमें वहाँ लिखा मिला, अपने गुरु पे ही आप शक करने लग जाएं। अगर तंत्र में आपको आगे बढ़ना है तो गुरु के प्रति आपको पूरा समर्पित रहना पड़ेगा। गुरु बिना ज्ञान कहाँ से पाऊँ। जैसे स्कूल होता है ना, स्कूल में सिखाया जाता है ABCD, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, छोटे से बच्चे को फिर आगे प्रमोट करते हैं नर्सरी, LKG, UKG, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो गुरु तो आपका PhD होल्डर है और आप अभी नर्सरी में हो और बड़ी बड़ी साधनाओं की आप मांग करते हो। हम भी करते थे अपने टाइम पे, गुरुजी ये साधना दे दो, गुरुजी वो साधना दे दो, ये साधना दे दो। फिर हमारे गुरुजी ने भी हमको समझाया, फिर हमने प्रैक्टिकल भी करा कि बिल्कुल सही कह रहे हैं। अघोर का गुरु मंत्र तो इतना चमत्कारी है कि अगर ये आपको सिद्ध हो गया तो किसी तांत्रिक के पास या कोई कितना ही बड़ा साधक बनता हो उससे कह देना बाल उखाड़ के दिखा दे मेरा। क्योंकि जो भी प्रयोग आपके ऊपर होगा या कोई भी शक्ति आपकी आएगी, नकारात्मक आए या सकारात्मक आए, वो गुरु के थ्रू होकर ही आएगी। आपके ऊपर अगर कोई तंत्र भी करता है तो आपके गुरु के पास पहले जाएगा, वो वहीं की वहीं उसको स्वाहा कर देंगे अगर सक्षम है तो। बाकी गुरु घंटाल तो खुद भी डूबते हैं और चेलों को भी लेके डूबते हैं। ये भूत साधना कर लो, प्रेत साधना कर लो, अप्सरा साधना कर लो। अरे बड़े देवी देवता का कहीं छोड़ के चले गए क्या तुमको? बड़ी शक्तियों की उपासना करो। सबसे पहले अपने आप कहीं से भी दीक्षित हैं, कहीं से भी दीक्षित ना है, जो भी लोग इस वीडियो को सुन रहे हैं, सबसे पहले तो आप अपने गुरु मंत्र पे लग जाइए। सुबह शाम दिन रात सबसे पहले तो आप उसको जागृत करिए जब तक उससे आपको कोई फीलिंग अनुभव नहीं मिलता। और आप अपने गुरु से भी बात कर सकते हैं। सबकी पद्धतियाँ और सबका तरीका अलग अलग है। फिर आपको इष्ट मंत्र दिया जाता है या साधनाएं दी जाती हैं आगे, जब आप सक्षम हो जाते हैं उन साधनाओं के वेग को सहन करने के लिए। जब नए साधक को ज़्यादा उग्र साधनाएं भी नहीं कराई जाती हैं, क्योंकि पहले जब मकान बनता है तो सबसे पहले उसकी नींव भरी जाती है, फिर पिलर खड़े करे जाते हैं, फिर दीवार बनती है, फिर जाके कहीं उस पर लेंटर डाला जाता है। आपको चाहिए हाई वोल्टेज साधनाएं, उग्र साधनाएं। अगर आप पहले उनको करने के लायक अपने आप को बना तो लीजिए कि आप उसकी ऊर्जा के वेग को सहन कर पाएंगे भी या नहीं कर पाएंगे। कई लोग बोलते हैं हमारे गुरुजी कुछ नहीं दे रहे, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, कोई साधना नहीं कराई, कोई वो नहीं कराई, ये नहीं कराया, वो नहीं कराया। अरे गुरु मंत्र को तो आप अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। गुरु मंत्र को तो आपके लिए बिल्कुल कुछ है ही नहीं, बल्कि सबसे बड़ी चीज़ तो गुरु मंत्र ही है। कोई भी साधना एक पलड़े में, और सारी साधनाएं जितनी भी तंत्र की साधना एक पलड़े में और गुरु मंत्र एक पलड़े में। गुरु मंत्र का पलड़ा झुक जाएगा। ये सब बातें आपको कोई एक्सप्लेन करने वाला नहीं है। बट बड़ी यक्षिणी साधना, फलानी साधना, इनके टाइटल और वो सब आपको सारी जगह मिल जाएंगे, पर ये जो छोटी सूक्ष्म बातें तंत्र की शुरुआत कैसे करनी है ये कोई नहीं बता रहा। सबसे बड़ी सिद्धि है ब्रह्मांड की गुरु मंत्र सिद्धि। जिसने गुरु को ही सिद्ध कर लिया तो उसकी सारी शक्तियाँ तो ऑटोमेटिक ही आपके पास आ जाएंगी, जागृत हो जाएंगी। फिर आप साधना करोगे तो फलीभूत होगी होगी। इस बात को आप अपने माइंड में बिठा लीजिए। जब हमारी भी शुरुआत थी तो हम भी इन्हीं चीज़ों में भटकते थे। गुरुजी ये साधना दे दो, पाताल भैरवी दे दो, शमशान भैरवी दे दो,
ये जिनकी साधना दे दो, फलानी दे दो। फिर हमारे गुरुजी ने भी हमें समझाया और बड़े गुरु भाइयों ने भी समझाया। गुरु भाइयों से भी द्वेष भावना नहीं रखनी चाहिए। जो बड़ा है, पहले से जुड़ा है गुरुजी से, उससे कुछ सीखने की कोशिश करिए। कभी किसी की बुराई, निंदा या कुछ मत करिए, क्योंकि अगर आप प्यार से किसी से रिक्वेस्ट करके पूछेंगे तो वो आपको अच्छी बात बताएगा, गलत बात नहीं बताएगा। बाकी तो अपने अपने व्यवहार की बात है, व्यवहार तो किसी का चेंज नहीं करा जा सकता, जो जैसा है वैसा ही रहेगा, प्रयत्न करा जा सकता है सिर्फ। तो सबसे पहले आप अपने गुरु मंत्र को जागृत करिए, फिर आप अपने गुरुजी से निर्देश लीजिए कि गुरुजी अब आगे की क्या आज्ञा है, उनकी आज्ञा के अनुसार चलना चाहिए आपको। अगर तंत्र में सफलता पानी है तो अपनी मनमानी भी नहीं करनी चाहिए ज़्यादा। और अघोर में तो सबसे पहले गुरु मंत्र दे के शिष्य को भटकने के लिए छोड़ दिया जाता है, क्योंकि जितना भटकेगा उतना ही उसको ज्ञान मिलेगा। अघोर में बोला जाता है भटक भटक के अटक। 10 आदमियों में, तांत्रिकों में, साधकों में बैठेगा तो कुछ नई बात सीखेगा। फिर उसे ये भी पता लग जाएगा कि मेरे गुरुजी की क्या वैल्यू है, और ये दो चार मंत्र जानते हैं, इनकी क्या वैल्यू है। क्योंकि एकदम से मिली हुई चीज़ की कोई वैल्यू नहीं होती। हमें तो रोज़ मैसेज करते थे, बात करते थे गुरुजी से, गुरुजी साधना दे दो, जब जाके 6 महीने में एक साधना मिलती थी। 2 फुट ऊपर उछल जाते थे हम मंत्र आते ही। तो जिस चीज़ के लिए प्रतीक्षा और तप करना पड़े, उस चीज़ की अलग ही वैल्यू होती है। आजकल के साधकों को तो हर महीने नया मंत्र चाहिए, हर महीने नई साधना चाहिए, और 21 दिन में सिद्धि चाहिए। भाई किसी गुरु ने पूरी जिंदगी भटका है, वो भी तो अपने टाइम में भटके होंगे, आपके गुरु भी, या उन्हें पहले ही सीधा ही योग्य गुरु नहीं मिले होंगे, किसी को भी नहीं मिलते। भटकना पड़ता है, जब जाके भटक भटक के ज्ञान आता है। जिंदगी में बहुत भटकाव है। तो जो गुरु ने पूरी जिंदगी भटक के 10 साल 20 साल, जितने भी उनको 15 साल 5 साल, जितने भी उनको ज्ञान हुआ होगा, भटक भटक के जो भी उन्होंने ज्ञान हासिल करा हुआ होगा, वो आपको दीक्षा दे के सीधा 21 दिन में सिद्धि करवा दें। वाह जी वाह। तो आप इस बात को समझिए, गुरु भी पहले शिष्य को परखते हैं कि किस प्रकार का आदमी है, कितना समर्पित है। बुराई भी करेंगे आपकी पीछे से, और सब काम करके आपकी परीक्षा लेके जब गुरु अपनी विद्या किसी को देता है, इस बात को आप समझ लीजिए। अगर आपको गुरु से ज्ञान चाहिए तो आपको उनके पास प्रेम भाव से, समर्पण भाव से जाना पड़ेगा। उनकी इच्छा है वो कब आपसे संतुष्ट हो, कब आपकी भक्ति से प्रसन्न हो। एक न दिन आपको वो बिल्कुल समृद्ध बनाएंगे तंत्र में। और गुरु भी बनाओ जान के, और पानी पियो छान के, ये कहावत भी होगी, सुनी होगी आपने। तो जिससे आपके विचार मिलते हों, जिसकी बातें आपको अच्छी लगती हों, जिसका मार्ग अच्छा लगता हो आपको, आप उन योग्य गुरु से दीक्षा लेके ही तंत्र में आगे बढ़ें। बिना दीक्षा के आगे ना बढ़ें, नहीं तो आपका कबाड़ा हो जाएगा। आपका तो होगा ही होगा, आपके घर वाले भी इस चीज़ को भोगेंगे। ऐसे सैकड़ों केस उदाहरण है मेरे पास, जो तरह तरह की उल्टी क्रियाओं में मानसिक स्थिति खराब हो गई, धन का नुकसान करवा लिया, रोगों ने जकड़ लिया। जिस दिन से उन्होंने उल्टे पुल्टे मंत्र करे हैं कहीं कहीं से लेके, उस दिन से उनका विनाश हो गया। और अघोर में तो बहुत ही खतरनाक मंत्र, बराटी मंत्र होते हैं, जिनमें गालियों का भी प्रयोग होता है, और देवी देवताओं से सौदा होता है, ये काम कर दे, ये ले ले। और गालियों का और ऐसी ऐसी आनों का प्रयोग होता है कि उसमें कई बार बहुत ज़्यादा उग्र हो जाती हैं साधनाएं। वो घोर में तो आपको बिल्कुल गुरु के बिना तो कोई मंत्र करना ही नहीं चाहिए। बाकी कुछ ऐसी साधनाएं भी हैं जो आप बिना गुरु के भी कर सकते हैं, उसके बारे में भी एक सेपरेट वीडियो बना दिया जाएगा कि कौन सी साधनाएं आप बिना गुरु के कर सकते हैं और गुरु के सानिध्य में कर सकते हैं या नहीं कर सकते, किन साधनाओं के लिए विशेष होते हैं गुरु। तो आज की वीडियो का यही सार था कि सबसे पहले आप जहाँ से भी दीक्षित हैं, अपने गुरु मंत्र को जागृत करिए, अधिक से अधिक समय उसका जाप करिए। जब उसमें आपको सफलता मिल जाए और आपके गुरु भी आपको इस बात का निर्देश दे दें कि हाँ अब तुम साधना करने लायक हो, उग्र साधनाओं के वेग को संभाल सकते हो, तो आपको आगे की साधनाओं में बढ़ जाना चाहिए अपने गुरु के निर्देशन में। गुरु सर्वोपरि है। अपने आप अपना डॉक्टर मत बनिए, तो मार खाएंगे बहुत ज़्यादा।
पूजा करने से भला होने के बकायदा आपका नुकसान हो जाएगा उल्टा। तो आज के लिए छोटी सी जानकारी थी आपके लिए। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। आदेश आदेश आदेश।